राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनम वांगचुक, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अब आवाज़ ठीक आ रही होगी हमारी। हम अभी बात कर रहे थे लेह लद्दाख की, लेकिन जब पानी की बात करें तो अब गर्मी के दिनों में देखा हमने कितनी बड़ी समस्या थी यहाँ पे, टैंकर माफिया, और पानी नहीं आ रहा था लोगों के घरों में। ये स्थिति क्यों है? और आपसे यही हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं इस शो में कि सॉल्यूशंस क्या हैं। आप क्या सुझाव देंगे शहरों की जो बदहाली है पानी के मामले में? क्या गलत हो रहा है, क्या करें हम? देखो, आज सारे शहर हमारे गांवों के पानी पर टिके हैं। दिल्ली को देखें तो गंगा और यमुना दोनों का पानी उनके लिए पूर्ति नहीं हो रही है। तो जब देश में दोहरी नागरिकता होती है, शहरी लोगों को सब प्राथमिकताएं मिल जाती हैं, प्रायोरिटी मिल जाती हैं, और गांव के लोग बेपानी हो जाते हैं। तो फिर जब शहर में पानी नहीं होता तो शहर से लोग फिर गांव दौड़ते हैं। जी। मैं इतना जानता हूं कि पिछले 50 सालों में मैंने तो समाज के साथ जहां भी पानी का काम किया, बिना किसी कॉरपोरेट की मदद के, किसी कॉरपोरेट से पैसा नहीं लिया, और बिना किसी सरकारी मदद के हजारों गांव पानीदार हो गए। लेकिन वो पानीदार हुए जब जब उन्होंने अपने बारिश के पानी को अपना मानकर सहेजने की कोशिश की। तो जब समाज अपनी चीज किसी को मान के उसको संवारने की, सहेजने की, उसका सदुपयोग करने में लगता है, तब वो समाज पानीदार बनता है। बिल्कुल। आज हमारा समाज खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, और हमारी सरकारें बहुत मीठे मीठे भाषण, झूठ बोलती रहती है राजेंद्र जी, कि आज हम हम हर घर में राजेंद्र जी, पानी। माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन हम आज जो यहाँ पर सब बैठकर इकट्ठा होकर अपने दर्शकों से भी ये सुझाव मांग रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, जब हमारे शहर, हमारे गांव देहात बेमौसम बारिश की वजह से डूब जाते हैं। जल को बचाने का काम तो कोई कर नहीं रहा है। जल के शोषण का, प्रदूषण का, और नदियों और समुद्र पर अतिक्रमण का काम हो रहा है। तो जो गरीब लोग हैं, जिनका पानी है, उनको सब बड़े लोग लूट रहे हैं। वो तो पानीदार बन रहे हैं, लेकिन गरीब लोग, जिनका अपना पानी जिनको चाहिए, वो बेपानी होकर, लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़ रहे हैं। जी। इसलिए अब वो उजड़कर गांव से फिर शहर में आते हैं। तो ये जी। जो विकास के नाम पर विनाश है, इस विकास के नाम पर विनाश ने भारत के 72% भूजल के भंडारों को खाली कर दिया। जी। आज धरती का पेट खाली है। जी। जब धरती का पेट खाली होता है तो सूरज से गर्मी आती है, और सूरज की गर्मी धरती को तपा देती है। धरती को बुखार चढ़ जाता है, जी। और जी। जब धरती को बुखार चढ़ता है तो मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है। एक तो बात, मौसम के बिगड़े आपने हुए रेन मिजाज वाटर में हार्वेस्टिंग की बात की थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक उपाय हो सकता है, शहरों में भी बड़े पैमाने पर अगर किया जाए, ये सरकारों की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाए बारिश के पानी के संचय को। देखो, शहर हो या गांव हो, जब वो बारिश के पानी का रक्षण संरक्षण करेंगे तो जो लोग बेपानी हो गए वो पानीदार बन जाएंगे। मैंने लाखों, 12 लाख लोगों को पिछले 50 सालों में, जो बेपानी थे, बेपानी होके उजड़ के शहरों में चले गए थे, वो पानीदार बन के खेती करने लगे। लेकिन ये जो पानी का प्रदूषण करने वाले हैं, अतिक्रमण करने वाले हैं, और पानी को लूटने वाले हैं, वो ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, और जो पानी को बचाने वाले हैं वो कमजोर हो रहे हैं। जी। इसलिए पानी बचाने वालों की ना कोई आवाज है, ना कोई पानी का रक्षण संरक्षण करने की। हाँ, उपाय पूछेंगे, रोज सवाल पूछेंगे कि कैसे होगा, लेकिन करेगा कोई नहीं। तो जब केवल आप पूछते पूछते रहते हैं और खुद नहीं करते, तो फिर ऐसा लगता है कि आप बेईमानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप केवल लोगों को धोखा देते हैं। ये काम छोड़िए। केवल सवाल पूछने से पानीदार नहीं बनेगा ये देश। जी। देश को पानीदार बनाना है तो फिर पानी का रक्षण संरक्षण जी। और राजेंद्र पानी जी। की शुद्धि का काम, जी। शुद्धि का काम समुदाय, राज और समाज दोनों मिलकर कर सकते हैं। जी। हमारे यहाँ जिन लोगों ने अपने ज्ञान से पानी का प्रबंधन का काम किया, वो खुद पानीदार हो गए।
और छोटी बड़ी नदियां जो सूखी थी, मरी थी, वो इस गर्मी में, इस हीट वेव में भी, चंबल में, धौलपुर करौली में जी। शेरनी नदी, तेवर नदी, नेहरू नदी बह रही थी, जो पहले सूखी रहती थी। और जब ये सूखी रहती थी, तब लोग बंदूक लेकर दिल्ली, बंबई, बिल्कुल। आगरा, भरतपुर लूटते थे। जी। जब पानी आ गया तो उन्होंने लूट छोड़ दी, और वो लूट छोड़ के खेती का काम करने लगे, खुद पानीदार बन गए। जरा दिल्ली के शहरवासियों को भी चंबल के लोगों से सीख ले लेनी जी, चाहिए। सही वही कहा। हम अभी चाहते हैं कि दिल्ली में हमारे जो सबसे दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देंगी, जो दिल्ली के दर्शक हैं, मुंबई के दर्शक हैं या बड़े शहरों के दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनसे आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो पानी की रक्षा करें, उसको इकट्ठा करें, ताकि आगे चलकर ऐसी नौबत ना आ जाए कि टैंकर माफिया उन पर हावी हो जाए और पीने पीने को मोहताज हो जाए। सुबह उठते के साथ जब हम दांत धोते और स्नान करते हैं, हमें निजी जीवन में जल बचाने का काम और जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने का काम अपने जीवन के व्यवहार और सदाचार में लाना होगा, पहला। दूसरा, जो हमारे घर की छतों पर, हमारे खेत में और हमारे जमीन पे पानी बरसता है, उस पानी का रक्षण संरक्षण करने के लिए हमें कुंड बनाने होंगे, हमें ताल बनानी होंगी। दिल्ली में 380 तालाब थे, सब पे कब्जा हो गया। तो मैं अपने सब लोगों से ये कहता हूं कि भाई, जहां भी तुम रहते हो, दिल्ली में रहते हो, जहां रहते हो, इन पुराने तालाबों को ठीक जी। करने का काम करो। पुराने तालाबों को ठीक करने का काम करोगे तो तुम्हें साइट सिलेक्शन के लिए बहुत साइंस को समझने की जरूरत नहीं होगी। पुराने लोगों ने साइंस को समझ के, पानी के विज्ञान को समझकर ही साइट सिलेक्शन किए थे, तालाब बनाए थे। जोहड़, बावड़ी, झालरे, झील, ये सब जो पानी के संसाधन थे, वो आज गाद से भर गए हैं। उनकी गाद निकालने का काम हमें, जिस भी शहर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में, वो करना चाहिए। जी, और जी। तीसरा, जो हमारी नदियां हैं, उन नदियों में हम गंदा पानी ना मिलने दें। नदियों को अविरल निर्मल बहाएं, उनमें औद्योगिक प्रदूषित पानी ना मिलने दें, उसमें हम अपने घर का गंदा नाला ना मिलाए। तुम जानती हो कि हिंदुस्तान में कुंभ होता था, जो जहर है, गंदा पानी है, जहर, उसको कभी भी अमृत में नहीं मिलने देते थे। आजकल अमृत में सारे उद्योग, ऑल इंडस्ट्री शुद्ध पानी में अपना गंदा पानी मिला के उसको भी जहरीला बना देती है। जी। तो हमारे देश में जो रिवर और सीवर को सेपरेट रखने का सिद्धांत था, उस सिद्धांत की पालना करनी होगी। सही। अच्छे पानी में गंदा पानी जी, ना आपने मिलने ये दें। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो अमृत है उसमें हम दूषित पानी तो ना मिलाएं, नदियों को अविरल बहने दें। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र सिंह जी, ये मूल बातें हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने नदियों को स्वच्छ कैसे रखें।